अनंत सिंह के समर्थक और दुलारचंद के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई, गोलियां चली, कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और उसके बाद इसी घटना में दुलारचंद यादव की मौत हो गई। ये सामने जो गांव आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको बदलू चक है और बसावन चक है। जो जानकारी मिली है गांव के लोगों के मुताबिक, उसमें अनंत सिंह एक तरफ से चुनाव प्रचार करके निकल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ दुलारचंद यादव जो हैं वो अपने समर्थकों के साथ इसी गांव से निकल रहे थे। और जैसे ही इस सड़क पर दोनों के समर्थक पहुंचे, उसके बाद गाड़ी हटाने को लेकर पहले विवाद शुरू हुआ, जिसमें जमकर दोनों तरफ से पहले तू मैं में हुई और उसके बाद एक कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और उसके बाद दोनों तरफ से जमकर पहले दोनों के समर्थकों के बीच मारपीट हुई। दुलारचंद यादव जो हैं वो जनसुराज पार्टी पीयूष प्रियदर्शी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे और चुनाव प्रचार करते हुए इसी गांव से निकले थे और इसी सड़क पर विवाद हुआ था। जैसा कि तस्वीरों में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से जब गाड़ियां इस इलाके से निकल रही है तो इधर से लोग चिल्ला रहे हैं और उसके बाद एक गाड़ियां जो है कतार में लगी हुई हैं और उसके बाद इसी सड़क से वो मोकामा की तरफ बढ़ गई है। तो यही वो गांव है जहां पर गुरुवार शाम दोनों के समर्थक आपस में भिड़े थे और उसके बाद पहले जमकर मारपीट हुई, कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, गाड़ियां तोड़ दी गई और उसके बाद इसमें कई लोग घायल भी हुए। जैसा कि तस्वीरों में भी, वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो वायरल वीडियो है, इसी रास्ते लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, मारपीट करते हुए लोग आगे पीछे भाग रहे हैं। और अब दुलारचंद यादव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया है, जिसमें ये कहा गया है, शुरुआती दौर में बार बार यह आरोप लगाया जा रहा था परिवार के तरफ से कि फायरिंग में उनकी मौत हुई है। हालांकि जो गोली चली थी उसमें उनके पैर में गोली लगी है और सीने में जो है वो गाड़ी का चक्का ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चढ़ गया है, जिससे उनका कलेजा फट गया और उसी में फेफड़ा फटने की वजह से उनकी मौत हुई है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया है और यही वो गांव है जहां पर ये विवाद हुआ था। हालांकि इसी के ठीक बगल में उनका अपना गांव है तारतर, जहां पर पूरा परिवार रहता है और वो अपने भतीजा के तौर पर जिनको मानते हैं पीयूष प्रियदर्शी, जनसुराज के यहाँ से उम्मीदवार हैं मोकामा से, जो चुनाव प्रचार करने के लिए इस गांव में पहुंचे थे। सामने का जो गांव आपको दिखाई दे रहा है और वहीं दूसरी तरफ अनंत सिंह भी चुनाव प्रचार करके और निकल रहे थे और निकलते समय इसी सड़क पर विवाद हुआ था। सामने जो आपको ये पेड़ दिखाई दे रहा है, यहीं पर पहले एक दूसरे को ये कहा गया है कि पहले तुम अपनी गाड़ी को साइड कर लो, पहले तुम अपनी गाड़ी को साइड कर लो। लेकिन ये क्योंकि सिंगल रास्ता है, ऐसे में बहुत ज़्यादा गाड़ियां एक दूसरे को हटाकर नहीं जा सकती हैं। अगर 2-3 गाड़ियां हो तो गाड़ी रोककर क्रॉस कराया जा सकता है, लेकिन जो जानकारी मिली है गांव के लोगों के मुताबिक, उसमें 40 से ज़्यादा गाड़ियां दोनों तरफ थी। तो ऐसे में गाड़ी पहले एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता था, कोई आगे नहीं बढ़ सकता था। ऐसे में ये विवाद शुरू हुआ और उसके बाद तू मैं से शुरू हुआ विवाद फायरिंग तक पहुंचा, जिसमें दुलारचंद यादव की मौत हुई। हालांकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसमें साफ तौर पर डॉक्टरों ने यह कहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि सीने के ऊपर से गाड़ी गुजरा है या किसी भारी सामान का प्रयोग किया गया है, जिसकी वजह से उनका फेफड़ा फटा है और उसके बाद मौत हुई है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। तो वहीं कल देर रात यहाँ पर पटना के जो कमिश्नर हैं, आईजी हैं, डीएम, एसएसपी समेत तमाम पुलिस अमला यहाँ पर मौजूद था और पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। चुनाव आयोग ने एक रिपोर्ट मांगा है जिसमें ये कहा है कि इस घटना के पीछे की वजह क्या है ये बताई जाए और साथ ही इस पूरे घटना की जानकारी और रिपोर्ट भी चुनाव आयोग से मांगा गया है। तो उसी के रिपोर्ट को लेकर ये तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए थे, लेकिन हम अभी मौजूद हैं, ये वही ग्राउंड जीरो है जहाँ पर ये घटना घटी थी, जहाँ पर यह विवाद हुआ था, जिसमें अनंत सिंह और दुलारचंद के जो समर्थक हैं आपस में भिड़े थे, जिसमें जमकर पत्थरबाजी हुई, गाली गलौज हुई, मारपीट हुई और नौबत फायरिंग तक आ गई। हालांकि कल दुलारचंद यादव के 100 के पोस्टमार्टम के बाद उनको अंतिम संस्कार उनका हो चुका है और इस पूरे मामले की जांच अभी पुलिस की विशेष टीम कर रही है। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, मोकामा, टाल, न्यूज़ 18 इंडिया।